कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमितीय फलन का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, जो आपको 10th बेस पर बहुत ही लाभदायक है। देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, इसका परिभाषा क्या होता है वो देखिए। तीन भुजाओं का संबंध, तीन भुजाओं का संबंध, ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री ये ग्रीक वर्ड के 3 लेटर से मिलकर बना है। पहला हो गया ट्राई, ट्राई जिसका मतलब होता है थ्री, यानी कि 3। गॉन, गॉन इसका मतलब होता है साइड्स, यानी कि भुजाओं। और तीसरा लेटर है मेट्रॉन, यानी कि मेजर, संबंध। तीन भुजाओं का संबंध जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं। जहां तीन भुजाओं का संबंध आया, कोई राइट एंगल ही होगा। इसका एक कोण 90 डिग्री और 2 कोण एक्यूट यानी कि न्यून कोण होगा सी। तो आगे देखते हैं। त्रिकोणमितीय फलन में कुछ टर्म्स होते हैं, उसको देखते हैं। त्रिकोणमितीय रेशियो जिसको बोलते हैं रेशियो, इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं। वो क्या है? पहला टर्म हो गया त्रिकोणमिति के अंदर साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय फलन का टर्म है। तो यहाँ पे आ गया एक थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ये थीटा भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका काम त्रिकोणमितीय फलन में राइट एंगल को में एक्यूट एंगल को प्रदर्शित करना होता है। एक्यूट बोले तो न्यून कोण, ये कोण नहीं तो ये कोण प्रदर्शित करना होता है। ऐसे यहाँ पे अब दिया गया है साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा को एक्यूट एंगल पर राइट एंगल पर देखा जाए तो साइन थीटा का वैल्यू होता है, मान लीजिए कि हम लोग थीटा बराबर मान लिए एंगल सी, मान लिए थीटा बराबर एंगल सी। तो एंगल सी होगा, इसका सामने वाला भुजा होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। और जो सटा हुआ भुजा होता है उसको बोलते हैं बेस, आधार। 90 डिग्री के अपोजिट वाले भुजा होता है हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे अगर हम थीटा बराबर एंगल सी लेते हैं, थीटा बराबर एंगल सी, तो साइन थीटा का फ्रैक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का हो जाएगा, अगर सी लेते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा का अगर देखते हैं तो इसके हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और एक नजर इस पर भी देखते हैं, और कोसेक थीटा ये लेते हैं तो इसका हो जाता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर।
जो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है साइन थीटा का। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा जो जस्ट अपोजिट है। उसी प्रकार कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। सेक थीटा यहाँ पर लेते हैं तो इसका हो जाएगा h बाय बी, और कॉट थीटा लेते हैं तो हो जाएगा b बाय पी। आगे देखते हैं। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब ये फॉर्मूला इसके बराबर कैसे है वो देखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा कैसे है। कोई भी राइट एंगल लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज या समकोण राइट एंगल लेते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो एक्यूट कोण होता है। तो यहाँ पर एक तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री होता है, और क्षेत्रमिति के नियम से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तभी तो इसका पूरा योग हो जाएगा 180 डिग्री। a प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। एक झलक इस पर देखते हैं कॉस थीटा पर। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर हम मान लीजिए एंगल सी ले लिए तो क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा ये है तो ये है परपेंडिकुलर, सटा हुआ भुजा ये है बेस, और 90 डिग्री का अपोजिट भुजा हाइपोटेनस जिसको कर्ण कहते हैं। थीटा बराबर एंगल सी ले लिए तो कॉस में क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं, बेस को क्या लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि भुजा बी सी है, बी और सी। हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं ए और सी, ए और सी। अब आता है इसका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, एक थीटा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा बराबर एंगल सी ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर a प्लस सी बराबर 90 डिग्री है तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस सी, और c बराबर हम लोग क्या मान चुके हैं, c इक्वल टू एंगल c इक्वल टू थीटा मान चुके हैं। तो c a बराबर 90 माइनस सी है और c बराबर थीटा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन a, क्योंकि a के बराबर क्या है 90 माइनस सी है तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं। और साइन a, ये भी साइन a बराबर क्या हो जाएगा
साइन ए यहां लेंगे ए, तो ये भी एक्यूट एंगल है जिसको हम थीटा ही बोल देंगे, क्योंकि थीटा जो है राइट एंगल के एक्यूट एंगल को का वैल्यू होता है। इसका भी वैल्यू हो सकता है थीटा, इसका भी वैल्यू हो सकता है। तो अगर साइन ये यहां लेंगे तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसका सटा हुआ भुजा हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनस है ही। तो साइन ए अगर यहां लेंगे तो इसका फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, लंब तो ये हो गया, तो बी बेस परपेंडिकुलर है, सी के अनुसार से ये बेस है और ए के अनुसार से ये परपेंडिकुलर है। तो फिलहाल हम ए ले रहे हैं, तो ए के अनुसार से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब लिखते हैं इसको भुजा के रूप में, तो बी सी परपेंडिकुलर इसके हिसाब से ये है, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, बी सी बाय हाइपोटेनस ए सी। तो एक नजर दोनों के फ्रैक्शंस पर देखिए, दोनों इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला इक्वल हो सकता है। आगे देखिए, कुछ अल्फाबेट्स के नियम आते हैं इसमें। अल्फाबेट, जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल है, ये कोई राइट एंगल है जिसका बी 90 डिग्री और सी और ए एक इक्वेट एंगल है। कहीं कहीं पर ऐसा भी दिया रहता है साइन थीटा, और ये थीटा के जगह पर थीटा न होकर अल्फाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है, ए बी सी, राइट एंगल के अनुसार यहाँ पर कोई भी हो सकता है अल्फाबेट का कोई भी लेटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम माने हैं ए बी सी, तो यही है। अगर इसको मिटाकर हम मान ले पी क्यू आर, और यहाँ पर दे दिया साइन पी इक्वल टू व्हाट, पूछ दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, साइन पी बोला है। जब भी अल्फाबेट का कोई भी लेटर दिया थीटा के रूप में, एंगल के रूप में दिया गया हो, तो उसको हम लोग वहीं से लेकर चलते हैं। तो ये समझिए, यहाँ पे पूछा साइन पी का वैल्यू क्या होगा, तो साइन पी हम लोग को पी कहाँ है देखना है, राइट एंगल में पी कहाँ है, पी कहाँ है, तो पी हमारा यहाँ है पी। तो पी अगर यहाँ लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि कोण का सामने वाला भुजा, कोण का सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है, कोण का सामने वाला भुजा लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और कोण का सटा हुआ भुजा, कोण का सटा हुआ भुजा हमेशा बेस होता है, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री का अपोजिट भुजा, अर्थात कि सामने वाला भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको साइन पी पूछ दिया, तो साइन पी अल्फाबेट का भी एक लेटर साइन पी भी है। तो यहां से देखते हैं साइन पी, इसका सामने वाला भुजा क्या है, क्यू आर, सामने वाला भुजा क्या है, क्यू आर, जिसको परपेंडिकुलर, यहां से देखने पर ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, क्यू आर, तो यही इसका साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी आर, पी आर। इसी तरह अल्फाबेट का कोई भी लेटर दिया गया रहे, यहाँ पर थीटा की जगह कोई भी लेटर दिया गया रहे, उसको हम इसी तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया एम, साइन एम का वैल्यू ज्ञात करना है, और राइट एंगल हम एम एन ओ, जहां ओ 90 डिग्री है, एन और एम एक एक्यूट एंगल है। तो साइन एम का वैल्यू पूछ दिया, तो साइन एम का वैल्यू हमको कैसे ज्ञात होगा, तो एम क्या है, अल्फाबेट का एक लेटर है। तो अल्फाबेट का लेटर दिया गया रहे, वो कहीं भी हो, यहाँ पर एम हो तो ये इसका ये हो जाएगा लंब, ये सटा हुआ भुजा हो जाएगा बेस, और एम यहाँ पर है,
एम यहाँ पर है, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, और सटा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, बेस, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो साइन एम का वैल्यू पूछ दिया, तो साइन एम का, साइन में हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एम पूछ दिया, तो एम का सम परपेंडिकुलर क्या है, ओ और एन। साइन एम इक्वल टू ओ एन बट्टा हाइपोटेनस क्या है, एम एन, एम एन। यही हो गया हमारा वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा ही आसान भाषा में समझने के लिए जरूरी हो तो इस चैनल से रिलेटेड रहे और हमारे साथ बने रहे। मान सर नहीं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।